लेकिन सर जब आप 22 से 40 गए, मैं समझ में आया कि आप फाउंडर्स मैन थे, आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बट निगोशिएशन का स्कोप क्या हुआ था उस टाइम? हुआ क्या था कि कैसे 22 से 40 हाँ, मान तो गए 22 से 40 में दो चीज़ें हुई थी। मैंने ऐसे कहा कि मैं यूनिक टैलेंट हो गया था। दूसरा, मैंने उसी कंपनी के लिए जिसमें 40 का मेरे को जॉब लगा, उसके लिए ना मैंने एक फ्रीलांस काम किया था, विच ही रियली लाइक्ड अ लॉट। उनको बहुत पसंद आया। पहले आपने अपनी आदत दिलवा दी उनको। हाँ, और उस टाइम पे मैंने उनसे कुछ पैसा नहीं लिया, ₹1 नहीं लिया उनसे। उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उनको कुछ इन्वेस्टर एग्जिट चाहिए था, तो उनको एक 10 साल का फाइनेंशियल मॉडल बनाना था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल था, पर मेरी एक्सेल स्किल्स अच्छी थी, तो मैंने वो फाइनेंशियल मॉडल उनको 7-8 दिन में बना के दिया। फिर उसमें उन्होंने मल्टीपल टाइम्स आइट्रेशन करी, चर्चाएं करी, कॉल्स हुई, 1-2 बार मेरे को फ्लाई डाउन भी करवाया दिल्ली, पर्टिकुलरली उन मीटिंग्स के लिए। एंड ही फाउंड आउट दैट ये जेन्युइन आदमी है, जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब बिजनेस की, रियल एस्टेट समझता है, और वो आगे ग्रो करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला आ जाओ। तो मैं बॉम्बे वाला, आपको पता है दिल्ली आना नहीं चाहते। हाँ। तो मैंने बोला यार मैं तो नहीं आना चाहता, मेरे घर वाले भी बोले मैं नहीं आने। मैं लगा यार क्या है, ऐसा नंबर देता हूँ ये देंगे ही नहीं। अच्छा। ठीक है, तो अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो मेरे को पता ही नहीं देंगे। तो मैंने बोल दिया मेरे को 40 लाख रुपए चाहिए। उन्होंने ओके कर दिया। अब मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था मना करने का। तो मे बी आई वाज प्लेन लक्की। दुक्का लगाया और हाँ, वो मान गए, कोई निगोशिएशन नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं किया, कोई नेगोशिएशन नहीं किया, बिकॉज ही न्यू कि अगर मैंने एक भी काम अच्छा कर दिया उनके लिए तो वो बहुत आराम से निकल। देखिए क्या होता है कि आपका इंपैक्ट क्या है जॉब में। अभी मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। एक जेंटलमैन है मनोज मोदी, नाम सुना आपने? मनोज मोदी नहीं। मनोज मोदी मुकेश अंबानी के राइट हैंड है। अभी अच्छा। मुकेश अंबानी ने उनको छोटा सा गिफ्ट दिया है, एक 1800 करोड़ का घर। छोटा सा। हाँ, बहुत छोटा गिफ्ट दिया है। छोटा क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है, क्योंकि ये घर उनको मिला है, उन्होंने जब कोविड का टाइम था, पीक कोविड का टाइम था, तब 3 डील कराई थी, एक फेसबुक की, एक गूगल की, एक मुबादला की। तीनों में मिला के मोटा मोटी 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो जो है रिलायंस को आया था। और सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, अलायंसेस थे गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, मुबादला के साथ, बड़े बड़े एंटिटीज के साथ। और फिर उन्होंने चौथी जो डील उनकी ऑनगोइंग चल रही थी उसके बाद, वो थी इसके साथ, सऊदी की जो कंपनी है अरामको के साथ, $75 बिलियन की डील थी वो। तो ये आदमी ने वैल्यू क्रिएट करी है लाखों करोड़ों की। तो 1800 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट हुआ ना। तो आपके लिए ये, हमारे लिए क्या, ये मानसिकता का खेल है। हमारे लिए 1800 करोड़ बहुत बड़ा है, पर जो उन दोनों की बातें होती होंगी, मुकेश अंबानी और मनोज मोदी की, वहां बातें होती होंगी कि अच्छा अगली डील कितने की करनी है, 2 लाख करोड़ की क्या करनी है, अगला निवेश कितने का करना है, $30 बिलियन का करना है। वो ऐसे बात करते हैं, उनके लिए वो नंबर है। आप 30 रुपए की बात करोगे, 30 लाख की बात करोगे, वो 30 बिलियन की बात करेंगे। यहाँ पे सर आपने ना एक इंटरव्यू हैक भी दे दिया। हमारे एक स्टूडेंट थे कृष्णा, उनका पैकेज था 9 लाख रुपए, अब उनको 14 लाख का पैकेज लग गया। वाओ। तो मैंने उनको पूछा इंटरव्यू में, भाई तूने ऐसा क्या बोला? तो जैसा आपने भी बताया ना कि पहले मनोज मोदी ने कुछ वैल्यू ऐड की रिलायंस में, क्रिएट वैल्यू, शेयर वैल्यू, फिर वो कुछ वैल्यू मिला। तो बोलते सर मैंने ना पूरे इंटरव्यू में खाली एक ही चीज बोला कि मैं अपने स्किल से कैसे आपकी कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ, बिल्कुल, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और जैसे आपने बताया एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ट्रेन द पीपल, तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोग भाग जाते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं आपके बंदों को ट्रेन करूंगा, जो भाग के जाएंगे वो जाने देंगे, जो रहेंगे उन लोग कंपनी चलाएंगे अपने से। तो जब उन्होंने वैल्यू बताई तो उनको इतनी बड़ी पैकेज मिल पाई। मैं आपको बता, मेरी एक जूनियर थी, शी यूज्ड टू रिपोर्ट टू मी, एंड उनकी सैलरी अप्रेजल हुआ, तो अप्रेजल के बाद 10 लाख रुपीज़ हुई। तो नेक्स्ट डे शी केम टू मी एंड शी सेड सर, मेरे एक पेपर पेन लेके आए, बोलते सर मेरे को बताओ, मुझे अगले साल 14 लाख रुपए साल के चाहिए, मुझे क्या चेंज करना है, क्या सीखना है, क्या एडिशनल काम देना है, आप दोगे ताकि मेरी अगले साल तनख्वाह 14 लाख रुपए हो जाए। अब जब आपका जूनियर इस तरह से आपसे बात करता है ना, आपको लगता है कि यार यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि आपको वो व्यक्ति मिल गया है कि जो अपनी भूख के लिए आपके प्यास को मिटाएगा, आपकी सपोर्ट करेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। इसी तरीके से आप अगर आज 25-30 हज़ार रुपए के हो, तो आप अपने की सैलरी पे हो, या आपकी जिंदगी भर की सैलरी नहीं, आज की सैलरी, ठीक है, यू हैव अ चांस टू ट्रांसफॉर्म इट। यू गो टू योर बॉस एंड से सर मुझे अगले साल 60,000 की सैलरी चाहिए आपसे, प्लीज टेल मी मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या स्किल सीखनी है, और मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वेरी नाइस। जैसे ही आप ये बात अपने बॉस से करोगे, ट्रस्ट में कोई आपको गाली नहीं देगा, उल्टा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा डिस्करेज कर सकता है, सिस्टम ऐसा है वैसा। बोलो नहीं सर आप मेरे को बताइए, अच्छा मेरे को यहाँ नहीं, कहीं भी अगर लाइफ में 60,000 की नौकरी करनी है तो क्या करना है, तो मेरे पास क्या स्किल होनी चाहिए। उनको टीचर मानो अपना। वो आदमी गलत है, क्यों गलत होगा, वो भी तो काम ही करने आया ना। और अगर बहुत देर कोई काम नहीं करेगा ना देवेंद्र, तो वो वैसे ही फायर हो जाएगा। आजकल सिस्टम्स बहुत रूथलेस हो चुके हैं कि एक टाइम पे के बाद वो नहीं जमता, बंदा समझ आ गया कि यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, सीनियर लेवल पे बॉस है, टीम मैनेज कर रहा है, बाहर हो जाता है।
यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जाके खुद पहले अपने बॉस को पूछो। मैक्सिमम लोग करते नहीं है। उन लोग इसलिए भी नहीं करते कि उन लोग क्लैरिटी नहीं होता है। ब्रेन ट्रेसी का एक कोट था कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ 3% लोग को क्लैरिटी है कि मुझे अगला साल में कितना कमाना है। कमाना है तो कितना कमाना है, गाड़ी चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो कौन सा घर चाहिए। तो मे बी आपको क्लैरिटी था, इसलिए आप 40 लाख तक पहुंच पाए, और जो आपकी दोस्त थी वो जाके पूछ पाए कि अगर मेरे को इस पैकेज पे जाना है तो मैं कैसे जा पाऊँ। आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बोला कि आपने पहले ही एक फ्रीलांसिंग के लिए आपने जो 40 लाख का पैकेज आपको मिला, वहाँ पे ऑलरेडी काम आपने करके रखा था कि वहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग किया था। उसके बारे में एक बार ज़रूर हाईलाइट कीजिए कि वो क्यों एक जॉब प्रोफेशनल के लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए, जबकि बहुत सारी कंपनी आज के डेट में अलाउ नहीं कर रहे। मतलब अगर आप किसी के पेरोल पे हो तो आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते हो। तो उस केस में फिर क्या किया जाए? देखिए, कंपनीज इस बात के लिए मना नहीं कर रही हैं आपको कि आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मत रखो। कंपनीज इस बात के लिए मना कर रही हैं कि हमारे सेम जॉनर में, कॉम्पिटिटर में, हमारे ही सेम काम को आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम हुई थी टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग कोविड। बहुत ऐसी न्यूज़ भी आई, इन्फोसिस ने बहुत एक्शन लिया कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो ये मैप नहीं हो पा रहा था कि वो इसी कंपनी की ऐप बना रहे हैं या किसी और कंपनी की भी ऐप बना रहे हैं। तो एक शक के दायरे में सारे आ गए थे, क्योंकि फिर जब शक बनता है तो फिर वो पूरे सिस्टम पे ही बन जाता है, सब पे ही बन जाता है। Correct. तो पॉइंट ये है कि आपको इनकम, सेकेंड इनकम बनाने का, अगर आप टीचिंग करते हो तो कौन सी कंपनी मना कर सकती है आपको? अगर आप अपनी स्किल, अगर आप एक कोडर हो, ठीक है, और आप अपनी स्किल को पढ़ा रहे हो किसी कोडिंग इंस्टीट्यूट में, कौन मना करेगा आपको? क्यों मना करेगा आपको? आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है कंपनी के साथ। सेकंड, अगर आप डेटा एनालिटिक्स की स्किल सीख चुके हो, आप एक्सेल सीख चुके हो, बीआई, पावर बीआई सीख चुके हो, और आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो किसी के साथ, या ऑनलाइन खुद की क्लासेस ले रहे हो, कौन मना करने वाला है आपको? तीसरी चीज, अगर आपका क्लाइंट, अभी जैसे मैंने रियल एस्टेट का काम किया, तो ये दिल्ली के क्लाइंट थे जिनके साथ बाद में मैंने जॉब लिया। मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था, जीरो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मैं अगर कोई बॉम्बे के रियल एस्टेट डेवलपर का इस तरह का काम करता तो वो गलत होता था। पर दिल्ली का कोई रियल एस्टेट डेवलपर है जिसका बॉम्बे में कोई काम नहीं, मेरे कंपनी का दिल्ली में कोई काम नहीं, तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। चौथा, अगर आप अपना प्रोफाइल अच्छा बना सकते हो, आप अपनी स्किल्स अच्छी बना सकते हो, आप ईमेल अच्छा लिख सकते हो, आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, ना सुनने की क्षमता है आप में 100 में से 99 बार, तो आपकी पैसिव इनकम या आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो बननी है। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर है, हजारों प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट, लिंक्डइन है, आजकल लोगों को लिंक्डइन से इतना प्यारा अप्रोच आता है, लिंक्डइन से बहुत लोग काम, बहुत अप्रोच आता है। आप धीरे धीरे ग्रो, अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो, अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पे डालो, बताओ कि मैंने क्या चेंजेस करे। ठीक है, डेटा को सीक्रेट रखो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। बताओ मैं किस तरह के डैशबोर्ड्स बना रहा हूं, बताओ मैं किस तरह के कोड्स लिख रहा हूं, अपनी जर्नी को शेयर करो, तो लोग इंप्रेस होते हैं, सब चीजें बोलते हैं यार ठीक है ये बंदा मेरे काम आ सकता है। बहुत सही बोला कि अगर सेम काम नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारे एक स्टूडेंट है, वो जल निगम में काम करते, वाटर डिपार्टमेंट में काम करते, और वो किसी का एनालिसिस करके देते, डैशबोर्ड्स बना के देते थे, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया काम फ्रीलांसिंग के थ्रू कर लेते, और जबकि उनके सैलरी का 3-4 गुना ज्यादा वो फ्रीलांसिंग से कमा ले रहे। बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये सरकारी काम है तो 2 दिन छुट्टी, शनिवार रविवार उनके डिपार्टमेंट में छुट्टी दी जाती है, तो पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जॉब से भी खुश है और फ्रीलांसिंग से भी कमा रहे हैं। तो यही तो तरीका है अपने आप को। देखिए, अगर आपको अपने आप को दूसरों से आगे लेके जाना है तो दूसरों से ज्यादा काम ही करना पड़ेगा। डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द सेम रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। ये मेरा नहीं, एल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है कि अगर आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका रिजल्ट बदलने वाला है, तो आप पागल हो। इंसैनिटी मतलब क्या? पागलपन है। तो आप पागलपन क्यों कर रहे हो यार? आप आपका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा, आप आउटपुट से खुश नहीं हो, तो आप आउटपुट को थोड़ी गाली दोगे, इनपुट चेंज करोगे ना। इनपुट चेंज करोगे। सर, इस पूरे कन्वर्सेशन में आप जितना भी आप 7 लाख से 40 लाख तक सैलरी जा पाए, आपने एनालिसिस की स्किल, फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्किल, एडवांस एक्सेल की स्किल बहुत बार रिपीट किया। मेरे को इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो आपने बोला कि आपने एमबीए में भी नहीं सीखा, आपने ऑन ग्राउंड आके सीखा है, MIS रिपोर्टिंग सीखी, सब कुछ सीखा, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोटा भाई अंबानी भी बोल रहे हैं डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू ऑयल, सब जगह लोग बोल रहे हैं डेटा डेटा डेटा, हर डिपार्टमेंट में डेटा आ गया। कैमरामैन से लेके कोई IT का बंदा बैठा है, कोई चपरासी बैठा है, सबको डेटा के डेट में आज के डेट में बहुत काम आना चालू हो गया। इसके बारे में हाईलाइट कीजिए कि इसको सीखना क्यों चाहिए और हमारे यूजर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आपके लिए हुआ ये। मैं आपको एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता हूँ। एक आदमी बिना नंबर्स के, डेटा के, अंडरस्टैंडिंग के लीडर नहीं बन सकता। आप एक कंपनी चला रहे हैं, यू आर अ CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आप बिना नंबर्स के कंपनी चला पाओगे?
नहीं चला पाओगे। आपके सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, क्या वो बिना नंबर्स को जाने रोज MIS देखे कि आज कितनी सेल्स हुई, कितनी कॉल्स हुई, डेटा कंपनी अपना सेक्शन चला सकती हैं क्या? नहीं चला सकते हैं। आपकी जो ऑपरेशंस टीम है, जो आज पीछे लेक्चर्स शेड्यूल करती हैं या जो भी आपका बैक एंड का काम करती हैं, तो बिना नंबर्स के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को आज अगर स्टैंड आउट करना है एज अ लीडर, आज क्या है, लीडरशिप में 2 बड़ी स्किल्स होती हैं। एक व्यक्ति ना लीडर बन रहा होता है पर उसकी ट्रेनिंग नहीं होती लीडरशिप के लिए, नहीं हो पाती, ठीक है। पर अगर आपने पहले से ही एनालिटिक स्किल सीख ली तो आप ये समझ लेना कि आपकी 50-60% प्रॉब्लम एज अ लीडर सॉल्व हो चुकी है। अगर आप 25-30 हज़ार रुपए कमाते हो, डेटा एनालिटिक्स आपने सीख लिया, तो आपने जो लीडर बनने की 50% स्किल्स है वो आज सीख लिया, आज ही सीख लिया। उसके बाद सिर्फ एक बड़ी स्किल बचती है, वो है डेलीगेशन, कि आप लोगों को काम देके काम कैसे करवा सकते हो। यही बचा उसके बाद मेजर काम जो बच गया। पर क्या होता है कि जब आप आज मैं अगर कंपनी का चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूं, चलो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर छोड़ दो, चलो मैं तो पूरी कंपनी का देख रहा हूं, कोई एक मेरी कंपनी में एक डिपार्टमेंट हेड करता है, फॉर एग्जांपल एक परचेज डिपार्टमेंट हेड करता है। तो परचेज डिपार्टमेंट जब हेड करता है तो वो आके क्या बताएगा कि सर मेरे होते हुए मैंने सीमेंट की बोरी जो 400 रुपए किलो में आती थी, मैंने एक्स्ट्रा सोर्सिंग, एक्स्ट्रा मेहनत करके 390 रुपए किलो में लेके आया, तो उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को 3 करोड़ रुपए की बचत हुई। मेरी तनख्वाह 40 लाख रुपए है, तो मेरा जय जयकार करो चलो। मैंने जी टाइमली बेसिस पे हर टाइम साइट पे जब भी मांगा गया है, उन्होंने जो टाइम पे बोला था उससे 2 दिन पहले माल पहुंचा दिया, तो कभी भी मेरी वजह से साइट नहीं रुकी। 1 दिन का साइट रुकने का खर्चा 1 करोड़ रुपए होता है, और मैंने हर बार ये पैसा आपको बचा के दिया, चलो मेरी जय जयकार करो। आपकी बातों में ना दम आ जाता है एज अ लीडर। फिर आप मैनेजमेंट से बोलो मेरी आज तनख्वाह 40 लाख है, मेरे को 60 लाख चाहिए साल की, मैनेजमेंट मना नहीं कर सकेगी, कभी नहीं मना कर सकेगी। आप भीख मांगते हो, आप नेगोशिएट नहीं करते हो, भीख मांग, एंड यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू ओनली गेट व्हाट यू नेगोशिएट। वाओ, क्या अगर तुम में दम है अपनी बात को रखने का नंबर्स के साथ कि सर मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये बेनिफिट करके दिया है, मैंने इतनी आपकी परचेज कॉस्ट बचाई, इतना टाइम बचाया। क्या है, आदमी कॉस्ट बचाता है, टाइम बचाता है, रेवेन्यू बढ़ाता है, 3 ही चीज है। तो आपका योगदान कहां है, कितना है, वो बताओ ना अपने बॉस को। अगर आप 25,000 कमाते हो और आप ये अपने बॉस को दिखा पाए कि सर मेरी वजह से 5 लाख रुपए बच रहे हैं कंपनी के, बोलो सर अगले साल से मेरे को 40,000 चाहिए तनख्वाह, क्यों नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेगा। वो भी आगे जाके अपने बॉस को बताएगा कि सर ये लड़का तो देखो 25,000 से 40,000 क्यों मांग रहा है, 5 लाख बचा के दे रहा है सर, 40,000 में आ रहा है, कहीं और चला गया 70,000 हो जाएगी। क्या बात है, बहुत सारे हाई पेइंग जॉब के टिप्स ऐसे ही बट रहे हैं यहाँ पे। तो नोट्स आप लोग को बनाते रहना, बिकॉज बहुत चीज़ें आपने ऐसे शेयर की जो सही में इंटरव्यू में भी हेल्प आएगी, या आप ऑलरेडी अगर कहीं कोई जॉब कर रहा है तो उनको कैसे अप्रेजल लेना है उसके लिए भी आपने बहुत कुछ बोला। एक बार अगर रिवाइंड करके आगे पीछे करके देखेंगे तो बहुत देवेन, बहुत लोग जाके पता है क्या बोलते हैं अप्रेजल मीटिंग में, सर मैंने 18 घंटे काम किया, हाँ तो मैं क्या अचार डालूं, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैं बहुत पुराना हूँ, हाँ मैं बहुत पुराना हूँ। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता लॉयल्टी किस में होती है, और उसको मतलब लॉयल्टी को, ये लॉयल्टी रिवॉर्डिंग नहीं होती है, लॉयल्टी रिवॉर्डिंग नहीं होती है। आपको हर बार परफॉर्म करना है बॉस। लॉयल्टी का रिवॉर्डिंग होता है। आप मुझे बताओ कि विराट कोहली अगर 3 मैच नहीं खेलेगा, 4 मैच नहीं खेलेगा, तो कब तक लॉयल्टी रिवॉर्ड होगी? बोल दिया जाएगा तो बैठ जा यार कि मैं बहुत साल से इंडिया, हाँ मैं तो इंडिया को कितनी बार जिताया है, 2011 में भी मैं था, ये था, मैं कोहली हूं। क्या बात है, पर्सपेक्टिव बदल दिया आपने, माइंडसेट पूरी चेंज हो करेगी। तो आपको हर बार परफॉर्म करना है। ये देखिए सक्सेस जो है ना, वो ओनरशिप, सक्सेस की ओनरशिप नहीं होती, सक्सेस हमेशा भाड़े पे होती है। आपको रोज भाड़ा देना है, रोज भाड़ा देना उसका, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप थोड़े दिन भाड़ा नहीं दोगे, कोई और दे देगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इट इज ईजी टू रीच टू द टॉप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट पोजीशन। बहुत लोग घुस जाते हैं ना, फिर देखते हैं यार मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। करेक्ट। तो आप एक कंपेटिटिव, हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड में हो तो आपको अपना स्किल अपग्रेडेशन, नंबर अपग्रेडेशन, डेटा के बिना कुछ नहीं है दोस्त। किसी आदमी को अगर करियर में 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह चाहिए, अगर उसको डेटा नहीं आता, 95% पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उसको मिलेगी वो तनख्वाह। क्या बात है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाह चाहिए तो आपको डेटा की स्किल्स, एनालिटिक्स, नंबर्स, जस्टिफिकेशन, नेगोशिएशन, ये सब आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। आप लोग की जर्नी को इजी करने के लिए हम एक एडवांस एक्सेल डेटा एनालिसिस का फ्री में एक मास्टर क्लास दे देंगे सर। डन। क्योंकि इन लोग लास्ट तक रुके थे, एक गूगल फॉर्म हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप लोग अपने डिटेल्स जाके भर लीजिए। कमिंग संडे जो भी रहेगा आपको फ्री इन्विटेशन आएगा हमारी तरफ से, क्योंकि आप लास्ट तक बने थे और आप सीरियस हो संजय सर की तरह एक हाई पेइंग जर्नी पे जाने के लिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपने ऑलरेडी बता दिया कि लाख रुपए तक जाने के लिए कौन से 4-5 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक में जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
क्योंकि एज अ नंबर 1 प्लेटफॉर्म है हम इंडिया के, और आपको बेस्ट चीज़ सिखाएंगे जो इनको हेल्प करेगा। लास्ट क्वेश्चन ये है सर, एक फ्रेशर जो आज अपनी ज़िंदगी का मोटा हिस्सा स्कूल कॉलेज में बर्बाद कर दिया, माँ बाप के पैसे उसने जला के पढ़ाई की, आज वो एकदम बेकार हो चुका है क्योंकि उसको जॉब नहीं लग रही, उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो चुका है। मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि उसको कैसे जॉब लगेगी, बेचारे को लग तो नहीं रही है, इस पॉडकास्ट के बाद लग जाएगी, बट जब नहीं लग रही है उस पीरियड में जब उसका कॉन्फिडेंस एकदम नीचे जा चुका है, उसको जीने का कोई वो मकसद नहीं मिल रहा है, इस पीरियड में कैसे अपने को संभाल के रखे, वो खाली एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको शेयर करनी चाहिए। देखो, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब आप खत्म हो चुके हो तो ये कहा जाता है कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव। ठीक है, क्योंकि यही दो चीजें आपके पास रह गई हैं कि जहां आप हो और जो आपके पास है उधर से स्टार्ट करो बॉस। अगर आपके पास आज कोई भी ऐसी स्किल नहीं है कि आपको जॉब लग सके, तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से कोई ना कोई बेसिक एक स्किल सीख सकते हो। ठीक है, पहली स्किल है, आप अगर आपको लगता है एआई की कोई आप स्किल सीखना चाहते हो, मैं जानता हूं आप लोग एआई के भी वर्कशॉप्स करते हो, तो एआई की कोई स्किल आप सीख लो। ठीक है, आप किसी एजेंसी में चले जाओ, बोलो मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूं यहाँ पे 1 महीने के लिए। मेरे पास एक लड़की आई और बोलती कि सर मेरा लास्ट ईयर कैंपस का प्लेसमेंट का सीजन था और मुझे जॉब नहीं लगी सर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो रिडंडेंट हो चुकी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। शी इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। और मतलब वो बिल्कुल टूट गई कि भाई मैं बैठी 4 इंटरव्यू में बैठी, मेरे को किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया। शी वॉन्टेड टू वर्क इन कॉन्टेंट, कि मेरे को सर कॉन्टेंट में आगे बढ़ना है, मेरे को कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। मैंने तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ काम करो इंटर्नशिप में, स्टाइपेंड 1 रुपया नहीं मिलेगी 1 महीने के लिए, 1 रुपया के स्टाइपेंड नहीं मिलेगी 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद मैं तुम्हारा काम देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो वो लड़की ने इतनी मेहनत करी, उसने मेरा कंटेंट जो भी मेरे को काम था टाइमली बेसिस पे देना, रिमाइंडर्स देना, मेरे जान के पीछे पड़ना, मतलब उसने शी गेव वही स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव। जो उसके पास था, जहां वो थी, उसने वहां से स्टार्ट किया। 1 महीना मुझसे नहीं पैसा लिया, अब कैसे उसने गुजारा किया होगा आई डोंट नो, पर अगले महीने से मैंने उसकी एक सैलरी, बेसिक सैलरी 12,000 रुपीज के आसपास बांट दी। तो नाउ शी मेक्स 12,000 फ्रॉम मी। मेरा काम दिखा के शी हैज पिक्ड अप 2 more वर्क्स एंड नाउ शी इज मेकिंग 12,000 36,000। 6ठे महीने के अंदर वो 36,000 रुपए महीने पे आ गई है। अपने विल पे काम करती है, अपने घर से काम करती है, कहीं जाना नहीं पड़ता। 6 महीने के अंदर उसने अपनी, हम कहते हैं ना जैसे हिंदी में, जून बदल दी। हाँ, सो बेसिकली एक गोल सेट करके ना रखे कि यार 50,000 का नहीं मिला तो मेरे को नहीं लगना है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट यू हैव। इंटर्नशिप मिल रहा है, इंटर्नशिप करो, जीरो कॉस्ट मिल रहा है, जीरो कॉस्ट करो, क्योंकि उसको बेच सकते हो ना आप कि मैंने संजय कथुरिया का कंटेंट किया है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, वो यहां पहुंच गए। जब मैं आई थी तो उनका लिंक्डइन इतना था, जब मैं आज 1 महीने बाद 2 महीने बाद देख रही हूं तो उनका लिंक्डइन इतना है। तो वो जब किसी और लिंक्डइन क्रिएटर को ये बात बोलेगी और बोलेगी देखो वो मेरे को इतना देते हैं, आप भी मेरे को इतना दे दो, तो वो पीपल विल गिव हर, क्योंकि उसने परफॉर्म कर दिया, उसके पास अब एक टेस्टिमोनियल है। अब वो मुझे बोलेगी कि संजय सर एक फोन कर दो, आपको फोन आएगा, तो मैं क्यों नहीं करूंगा उसके लिए। करेक्ट। तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट यू हैव, ताकि कॉन्फिडेंस ना हिले। आप गिरते, आप देखो ये सब डिप्रेशन और नॉट बीइंग एबल टू, मैं क्या करूंगा, मर गया, मेरे पास हेल्पलेसनेस आ गई। एक वो हम गौरांग प्रभु हैं, बहुत बड़े मंक हैं, वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, यू कैन बी हेल्पलेस बट डोंट बी होपलेस। तो आप हेल्पलेस हो सकते हो इस टाइम पे, बट होपलेस मत हो जाओ यार, क्योंकि होप खत्म, सब खत्म। तो हेल्पलेस हो गए तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव, और वहां से स्टार्ट करके हाथ पैर मारो। भाई अगर आपको कोई स्विमिंग पूल में गिरा देगा तो क्या आप चुपचाप डूब जाओगे क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती? ट्राई मारोगे आप। तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैव एंड व्हाट यू हैव। आप थोड़ी स्किल्स आपके पास जो है, आपको याद आ रहा है, मैं कट 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 करूंगी, कुछ करूंगी, चीखूंगी आवाज ऊपर करके, कुछ करूंगी, बचाऊंगी अपने आप को। तो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट यू हैव। तो बस ये है। सुपर। कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपने जो ये चीज़ बोली है बहुत ज़्यादा लोग को हेल्प करेगी।